नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह बुलंदशहर से और आज हम आए हुए हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर हमारी 6 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है। और इस ट्रेनिंग में कल कुछ टॉपिक कवर किए गए थे, उसका जो रिकैप है मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कल लगभग 9:15 पर हम लोग हॉल में आ चुके थे और उसके बाद 9:30 पर यहाँ पर प्रेयर की गई थी। और प्रेयर करने के बाद जो कल के जो टॉपिक थे उनको मतलब एक तरह से रिकॉल किया गया था। जैसे कि हमारी जो कोर्स टीम थी, जो हमारे ग्रुप थे, उन लोगों ने हमें ओवरऑल क्या पढ़ाया गया था उसके बारे में बताया गया। साथ में जो ओरल केयर है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज दी गई थी। और जिसमें मुख्य रूप से जो टॉपिक थे हमारे प्रॉपर ब्रूसिंग ऑफ टीथ, हेल्थ प्रमोशन पॉइंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके एंड गम डिजीज, ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन, केयर ऑफ पेशेंट इन पेन इन ओरल केविटी पर बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था। और साथ में जो सारे जो स्टेप्स थे वो क्लियर कर दिए गए थे। और जो डॉक्टर प्रीत गिल जी हैं, इन्होंने ईएनटी के बारे में बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। और जिसमें ईएनटी नाक कान गले से संबंधित जो एनाटॉमी है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई थी। और उसके बाद जो हमारा टी ब्रेक हो चुका था, टी ब्रेक के बाद में मिस पूनम राठौर जी द्वारा हेल्थ प्रमोशन ईएनटी के संबंध में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से ईएनटी की समस्याओं को हम कैसे रोक सकते हैं और समाज की जो हानिकारक कुप्रथाएं हैं उनको हम किस तरह से उनसे हम बच सकते हैं, उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, और नाक कान गले के रोगों को जो रिस्क फैक्टर हैं उन रिस्क फैक्टर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में काफी अच्छा बताया और गले की सफाई हमें किस प्रकार करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी दी। और समुदाय में बहरेपन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मिस प्रीति राठौर जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें यहाँ पे दी है। इसके पश्चात मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी ने ईएनटी से संबंधित काफी सारी बीमारियों के बारे में हमें बताया है, जिसमें कान के मैल के बारे में, फोड़ा फुंसी के बारे में, कान में भारी वस्तु के चले जाने पर, ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में विस्तार से जानकारी श्री शैलेंद्र सिंह जी द्वारा हमारे यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद श्री हरेंद्र जी ने अपने ज्ञान के भंडार से विस्तृत जानकारी अपने विषय वस्तु पर दी है। और इससे पहले हम जो ब्रश करते थे लगभग 90 डिग्री पर हम लोग करते थे, लेकिन पहली बार ट्रेनिंग में पता चला कि ब्रश जो हमें 45 डिग्री पर करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ज्यादातर क्या है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रश करना छोड़ देती हैं, लेकिन यहाँ पर पता लगा कि ब्रश छोड़ना नहीं है, जो सॉफ्ट ब्रश है उसका हमें प्रयोग करना है, जिस तरह से काफी अच्छी हाइजीनिक बनी रहेगी। और बाद में श्री हरेंद्र जी ने एक खूबसूरत गीत भी प्रस्तुत किया था, जिससे लोगों को काफी ज्यादा एनर्जी भी मिली थी। और इसी बीच डॉक्टर दीपक पंत जी ट्रेनिंग रूम में आए थे, जिन्होंने सभी ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था और अपना भी काफी कुछ जानकारी दी है। और इसके बाद सभी जो ट्रेनी जितने भी थे सभी को नाक कान गले से संबंधित जो डिफरेंट टॉपिक थे सभी टॉपिक्स दिए गए थे, जिससे कि वो लंच के बाद उनका प्रेजेंटेशन यहाँ पे करेंगे। और फिलहाल लंच के बाद हम लोगों के 6 ग्रुप बना दिए गए थे, जिसमें कि मुख्य टॉपिक थे हमारी एपिस्टेसिस थे, नाक से खून बहना, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ओटाइटिया कान में दर्द, ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का इन्फेक्शन, सिर चकराना, दोषपूर्ण सुनवाई, श्रवण हानि, कम सुनाई देना, कान में बाहरी वस्तु का डालना गिर जाना या नाक में बाहरी वस्तु का डलना या गिर जाना, इन सभी बीमारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या इनके कारण होते हैं, कैसे संकेत से हमको उसको पहचानना है और इस तरह से हम अपने स्तर पर उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और एएनएम और आशा इस तरह से किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी हमें कल यहाँ पर दी गई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी अच्छी जानकारी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।